हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी पॉइंट पर। देखिए बेटा, आज मैं आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 कराने वाला हूं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के ऑल फॉर्मूले। तो यहाँ पर बेटा आपने फर्स्ट मैथ में चैप्टर नंबर 5 में डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो जब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफ्रेंसिएशन के सभी फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जितना अच्छा आपका डिफ्रेंसिएशन होगा इंटीग्रेशन करने में आपको उतनी आसानी होगी। तो देखिए बेटा, एक तरफ मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दिखाए हैं और एक तरफ बेटा मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन के दिखाए हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला आपका क्या है, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। इसी तरीके से अगर बात करें बेटा इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में एक्स की पावर एन जो होती है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी होता है। और यहाँ पर बेटा देखिए एक्स जो डिफ्रेंसिएशन में डी वाई अपॉन डी एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा वो वन होता है, और यहाँ पर जो वन का इंटीग्रेशन होता है बेटा वो एक्स प्लस सी होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। तो देखिए बेटा अगले फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 बेटा आपका साइन एक्स है, तो यहाँ पर बेटा साइन एक्स का होता है कोस एक्स, साइन एक्स का होता है बेटा कोस एक्स। और यहाँ पर जो आपका कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है साइन एक्स प्लस सी। इससे अगला बेटा फोर्थ फॉर्मूला क्या है, अगर डिफ्रेंसिएशन में पढ़ें तो यहाँ पर कोस एक्स होता है और कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से बेटा इंटीग्रेशन में साइन एक्स का जो होता है वो माइनस कोस एक्स प्लस के सी होता है। अगले फॉर्मूले में आ जाते हैं बेटा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टेन एक्स होता है तो टेन एक्स का बेटा सेक स्क्वायर एक्स होता है, बट यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस के सी होता है। इससे अगला बेटा देखिए सिक्स फॉर्मूला जो है आपका कोट एक्स का बेटा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पर बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोट एक्स प्लस के सी होता है। अगला देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपका सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और जो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन है बेटा वो सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस सी होता है। इसके बाद बेटा अगले पे आते हैं, जो फॉर्मूला आपका 8 है, तो यहाँ पर बेटा जो कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में आप देखेंगे कि जो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के कोसेक एक्स होता है। अब देखिए आगे बेटा, देखिए अगला क्या है बेटा, यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है वो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन में क्या होता है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में डी एक्स, और इसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी। इसी तरीके से बेटा अगला जो है कोस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से बेटा हम इंटीग्रेशन में देखेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है बेटा आपका माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के सी होता है। देखिए बेटा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है माइनस के कोस इनवर्स एक्स प्लस के सी। इसी तरीके से बेटा आपका टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस के सी होता है। आगे आते हैं बेटा, आगे आप पढ़ेंगे देखिए कोट इनवर्स एक्स का जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का आपका बेटा इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के कोट इनवर्स एक्स प्लस के सी होता है। इससे अगला बेटा जो सेक इनवर्स एक्स का जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है वो वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, और यहाँ पर बेटा जो इंटीग्रेशन में होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। देखिए बेटा अगला जो है वो कोसेक इनवर्स एक्स का जो होता है आपका माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। इसी तरीके से बेटा इंटीग्रेशन जो होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या होगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के सी होता है। आगे आते हैं बेटा जो ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा वो ई की पावर एक्स ही होता है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में बेटा क्या होता है ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स प्लस के सी होता है। इसके बाद यहाँ पर बेटा आते हैं अगले पर, तो यहाँ पर जो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा वो होता है वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस के सी।
इसके बाद आते हैं बेटा ए की पावर एक्स पर। तो ए की पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो ए की पावर एक्स इंटू log ए होता है। बट यहाँ पर बेटा जो इसका इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स अपॉन log ए प्लस के सी होता है। इसी तरीके से बेटा आप अगला देखेंगे, देखिए अंडर रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। और यहाँ पर बेटा जो इंटीग्रेशन होता है 1/, अंडर रूट एक्स का वो 2 अंडर रूट एक्स प्लस के सी होता है। आगे चलते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर 1/, एक्स का आपका डिफ्रेंसिएशन माइनस के 1/, एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन होता है बेटा 1/, एक्स स्क्वायर का वो माइनस के 1/, एक्स प्लस के सी होता है। तो देखिए बेटा ये फॉर्मूले आपको 7.1, 7.2 इवन आपको सारे इंटीग्रेशन में काम आने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में लिख लें या इनको याद कर लें, क्योंकि जितने अच्छे आपके लिए फॉर्मूले याद होंगे उतना ही अच्छा आप इस टॉपिक को कर पाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। ये आपको अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये रेशियो, ये प्रॉपर्टीज़ आपको काम आएंगी। तो देखिए बेटा पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर जो साइन एक्स होता है वो रेसिप्रोकल बच्चे 1/, कोसेक एक्स के होता है, और जो कोसेक एक्स होता है वो इक्वल टू 1/, साइन एक्स के होता है। इसी तरीके से बेटा जो कोस एक्स होता है वो 1/, सेक एक्स होता है, और बेटा जो सेक एक्स होता है वो 1/, कोस एक्स होता है। आगे देखेंगे आप बेटा जो tan x होता है, tan x होता है बेटा आपका वो 1/, कोट एक्स के बराबर होता है, और जो कोट एक्स होता है बेटा वो आपका 1/, tan x के बराबर होता है। आगे देखिए बेटा, आगे जो है आपका tan x जो है वो sin x अपॉन कोस एक्स होता है, और बेटा जो कोट एक्स है आपका वो कोस एक्स बटे साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ये आपको क्वेश्चन में काम आने वाली हैं, तो इसको भी आप अपने नोट्स में एक बार लिख लें। चलिए बेटा आगे कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो आपके एक्सरसाइज 7.3 में काम आएंगे। तो देखिए 7.3 के लिए बेटा कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर। तो आप sin 2x का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो बेटा sin 2x जो होता है वो 2 sin x इंटू कोस एक्स होता है। इसके बाद बेटा आप अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे वो cos 2x का पढ़ेंगे। तो जो cos 2x का पहला फॉर्मूला होता है बेटा वो cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x होता है। इसी तरीके से बेटा जो cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। आगे चलते हैं बेटा, तो cos 2x का एक और नेक्स्ट फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस के tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर x। अब देखिए बेटा यहाँ पर cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, ये क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लगाए जाएंगे, तो आप चारों को याद कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। आगे चलते हैं बेटा, देखिए साइन 3x का अगर हम देखें तो साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 3 sin x माइनस के 4 sin QX। आगे चलते हैं बेटा, देखिए जो अगला फॉर्मूला है वो आपका बेटा cos 3x का है। जो cos 3x बराबर होता है बेटा वो 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x होता है। इसी तरीके से बेटा tan 3x का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो जो tan 3x आपका होता है वो होता है 3 tan x माइनस के tan QX अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर x। इसके बाद बेटा आते हैं ये फॉर्मूले आपको 7.3 में काफ़ी काम आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 sin a इंटू कोस बी जो होता है बेटा वो बराबर होता है, इक्वल होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी के। अगला देखते हैं बेटा 2 cos a sin b बराबर होता है बेटा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी के। इसी तरीके से बेटा 2 cos a इंटू कोस बी जो होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अगला बेटा देखते हैं 2 sin a sin b बराबर होता है बेटा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो देखिए बेटा जो आपके 7.1, 7.2, 7.3 में जो भी आपके फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो मैं आपको सभी बता चुका हूँ। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेशल फॉर्मूले इंटीग्रेशन के ये आपके कभी कभी काम आएंगे, तो इनको भी आप याद कर लें। आप देखेंगे यहाँ पर 11 एक्सरसाइज है, 11 एक्सरसाइज में मुश्किल से ये आपके पूरे चैप्टर में 4 से 5 बार काम आने वाले हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod sin x प्लस के c होता है। इसी तरीके से बेटा जो आपका tan x का होता है तो tan x का क्या होता है माइनस के log mod cos x प्लस के c होता है। और इसी तरीके से बेटा आपको जो sec x होता है तो sec x का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो log sec x प्लस tan x मोड के अंदर बेटा प्लस के c होता है।
आगे देखते हैं बेटा, जो कोसेक एक्स डी एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो log mod कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस के सी होता है। तो बेटा ये जो चार फॉर्मूले हैं ये आपके स्पेशल फॉर्मूले हैं, आप देखेंगे ये कभी कभी आपके किसी किसी क्वेश्चन में काम आएंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें क्योंकि बच्चों को ये काफ़ी कम याद रहते हैं। चलिए बेटा अब करते हैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट। तो इसी का पहला क्वेश्चन करेंगे 7.1 का। चलिए बेटा देखिए बेटा एक्सरसाइज 7.1 का इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका sin 2x है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। बेटा जब आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पर साइड में आपको करके दिखा रहा हूँ। तो जब इसी चीज़ का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा तो देखिए आप क्या करेंगे sin 2x। तो बेटा हम ऐसा करते थे, इसको मन में टील ऐड कर लेते थे। तो यहाँ पर जब आप टील ऐड करते थे तो बेटा जो sin x का डिफ्रेंशिएशन होता था वो आपका होता था कोस, और बेटा इसको 2x लिख देते थे। और बेटा जो एंगल में होता था, एंगल में वो इसके इस टर्म के आगे इनटू में आ जाता था। बट यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या होगा बेटा, जब आपका इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो देखिए सबसे पहले इसका उल्टा होता है। यहाँ पर जो भी टर्म आगे आती है बेटा वो नीचे अपॉन में आ जाती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में बेटा मल्टीप्लाई में आती है, और इंटीग्रेशन में वही टर्म बेटा जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, और इंटीग्रेशन में बेटा वही चीज़ डिवाइड में आती है। तो देखिए देखते हैं कैसे आती है बेटा। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर आपको sin 2x का बेटा इंटीग्रेशन बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे बेटा कि sin 2x है, तो sin 2x का जो इंटीग्रेशन होता है, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है माइनस के cos 2x। और बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ आपकी एंगल में होगी, यहाँ पर एंगल में 2x है, और जो भी x के साथ होगा वो हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे वो इसके अपॉन में आएगा। तो देखिए बेटा ये इसके अपॉन में आ जाएगा अपॉन 2, और प्लस के c एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे हर उस क्वेश्चन में एक कांस्टेंट टर्म c जोड़ेंगे। और बेटा इस पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा यही होगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर cos 3x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए मैं cos का जो होता है आपका बेटा वो होता है sin, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका sin x होता है। तो यहाँ पर आप बेटा क्या लिखेंगे sin 3x। और मैंने भी आपको बताया था कि बेटा जो भी आपका एंगल में होता है वो हमेशा डिवाइड में आता है। तो sin 3x अपॉन 3 और कांस्टेंट टर्म बेटा c जोड़ देते हैं, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा आंसर होगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो आपका है e की पावर 2x। ये बेटा e की पावर 2x है, तो यहाँ पर देखेंगे e की पावर 2x। तो देखिए बेटा इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे e की पावर 2x। और देखिए चाहे एंगल में हो और चाहे x के साथ जो टर्म हो वो हमेशा आपकी डिवाइड में आने वाली है। तो e की पावर 2x अपॉन 2 और प्लस के c, और यही क्या होगा बेटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए बेटा मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की जगह आपका ax प्लस b है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा पावर में एक ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बेटा ax प्लस के b और 2 प्लस के 1 अपॉन 2 प्लस के 1 और प्लस के c। और एक बेटा क्या करेंगे, देखिए ax प्लस b है, तो जो x के साथ टर्म होगी, देखिए x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो हमेशा बेटा नीचे आएगी। तो यहाँ पर आपकी x के साथ a है, तो बेटा a आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है बेटा, अब आप देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा ax प्लस के b की पावर 3 अपॉन बेटा 2 प्लस 1 3, तो 3 है प्लस के c, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए हैं sin 2x माइनस के 4 e की पावर 3x और dx। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, देखिए दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे sin 2x dx माइनस, देखिए 4 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिखिए इंटीग्रेशन से e की पावर 3x अप e की पावर 3x और dx। तो यहाँ पर देखिए जो sin x का इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है माइनस के कोस 2x, और बेटा जो एंगल में होता है वो हमेशा कहाँ आता है, वो नीचे डिवाइड में आता है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं बेटा, जो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है बेटा वो e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, e की पावर 3x हो जाएगा। और आप देखेंगे जो भी x के साथ टर्म होती है कांस्टेंट टर्म, वो हमेशा इंटीग्रेशन में नीचे आती है। तो यहाँ पर जो बेटा आपका 3 आएगा वो डिवाइड में आएगा और प्लस के c। देखिए यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² और dx, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप ये करने वाले हैं, आप एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², और बेटा ये आपका क्या हो जाएगा बाहर dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हुआ, तो बेटा ये जो आपका बचेगा ये होगा आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों टर्म को सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/dx, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो बेटा आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर 3/3, और यहाँ पर जो 1 का होता है बच्चा, वो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है आपका x और प्लस के c। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ये। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो एक बात देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का जो नंबर है वो इंटरचेंज हो चुका है। 6 की जगह 7 हो गया और 7 की जगह 6 हो गया है। तो देखिए बेटा एक बार देख लेंगे, पहले मैं 7 करा चुका हूँ, अब मैं 6 करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए दोनों फंक्शन को आप अलग अलग कर लीजिए। तो 4 कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर लिखिए और e की पावर 3x dx प्लस देखिए 1 dx। तो यहाँ पर बेटा देखिए e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका e की पावर 3x/3, e की पावर 3x/3, और बेटा जो भी x के साथ टर्म होती है वो अपॉन डिवाइड में आ जाती है, प्लस जो 1 का बच्चे इंटीग्रेशन होता है वो x होता है प्लस के c। और यही आपका क्या होगा बेटा, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं बेटा। तो 8 में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 फंक्शन है। तो सबसे पहला काम आप तीनों को अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए बेटा तीनों को अलग अलग करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए एक कॉन्स्टेंट टर्म है इसको बाहर लिखिए, और ये आपका एक्स स्क्वायर dx प्लस के, यहाँ पर अगला देखिए b कॉन्स्टेंट टर्म है इसको बाहर लिखिए x dx, c कॉन्स्टेंट टर्म है इसको बाहर लिखिए और 1 dx। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा जो एक्स स्क्वायर है इसका होता है x की पावर 3/3, और यहाँ पर जो इसका बेटा x का होता है इसकी पावर आप 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा x²/2। इसी तरीके से बेटा 1 का होता है वो x होता है, तो भी क्या हो जाएगा प्लस के c, और यही क्या होगा बेटा आपका, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पर दो टर्म आपको दी हैं 2x² प्लस e की पावर x और dx। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, दोनों टर्म को अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग करते हैं। तो 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया x² dx प्लस e की पावर x और dx। तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, देखिए x की पावर 3/3, क्योंकि x² का होता है बच्चे पावर में 1 ऐड हो जाता है,
प्लस ई की पावर एक्स का बेटा ई की पावर एक्स होता है और प्लस के सी, और यही आपका बेटा क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 10 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का मतलब होता है बेटा, देखिए इनको अलग अलग करेंगे तो ये होता है एक्स की पावर 1/2 और डी एक्स होता है अंडर रूट का मतलब। इसी तरीके से बेटा अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये जो अंडर रूट है ये माइनस में हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर बेटा ऐसे नहीं करते इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं। तो जब आप a माइनस बी का आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/, अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का स्क्वायर बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इस x से इस ये टर्म खत्म हो चुकी है, और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अगर कोई चीज़ अंडर रूट में है और उसके ऊपर आपका स्क्वायर है तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं और हट जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी टर्म बचेगी बेटा वो बचेगी x, और यहाँ पर जो बेटा आपकी टर्म होगी वो होगी आपकी 1/x और dx, और यहाँ पर जो बेटा आपका बचेगा माइनस के 2, ये बाहर हो जाएगा 1 और dx। अब देखिए बच्चे x की पावर 1 का क्या होता है, तो यहाँ पर बेटा इसका होता है x² प्लस 1/x का जो आपका बच्चे इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log x, और यहाँ पर 1 का जो होता है बेटा वो आपका x होता है प्लस के सी, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, ये 3 टर्म है और तीनों टर्म को आप अलग अलग कर लेंगे और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। तो एक्स की पावर 3/x² dx प्लस आगे देखेंगे एक्स की पावर 3/x²। देखिए बेटा अगली टर्म क्या है, 5x² है, 5x² और ये dx। इससे अगली टर्म बेटा आपकी क्या है, 4 है, 4 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लीजिए 1/x² और dx। चलिए बेटा अब देखिए यहाँ पर ये कट हो गया, तो यहाँ पर बेटा आपका एक x बचा, तो x dx, और यहाँ पर बेटा आपका क्या बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट हुआ तो 5 कांस्टेंट इसको बाहर आ गया, ये बचा 1 dx, और यहाँ पर ये पावर बेटा आपकी ऊपर जा चुकी है तो ये माइनस की हो गई और dx। तो यहाँ पर जो x का बेटा x का जो आपका इंटीग्रेशन होगा आप इसकी पावर मान लीजिए, तो बेटा क्या होगा, ये होगा आपका x² प्लस बेटा 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका x माइनस जो बेटा आपका x² है, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बताया था कि x की पावर -2 का। फिर बेटा देखिए मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ क्या होगा इसमें से, देखिए x -2 प्लस के 1 अपॉन -2 प्लस के 1, और प्लस के क्या हो जाएगा बेटा c हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए अगले स्टेप देखते हैं, x² प्लस 5x, देखिए एक माइनस होगा बेटा यहाँ से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बचेगा x की पावर -1 प्लस के c, और यही बेटा आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, सबसे पहले फिर से यही काम, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या होगा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है अपना वो क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपका ये है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को अलग अलग करेंगे बेटा। तो देखिए x³ अपॉन √x dx प्लस 3x अपॉन √x dx प्लस 4/1/√x और dx। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, देखिए जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा आपका x की पावर 3 और x की पावर
माइनस 1/2, क्योंकि ये अंडर रूट एक्स का मान ही बेटा 1/2 होता है, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा बेटा तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का। इसी तरीके से आगे देखते हैं, आगे क्या है बेटा, देखिए आगे ये है +3, यहाँ भी बेटा जो ऊपर जाएगा x इंटू एक्स की पावर -1/2, और ये हो जाएगा आपका dx। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर ये ऊपर जाएगा आपका, तो x की पावर -1/2 और dx हो जाएगा। अब देखिए बेटा एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि अगर बेस सेम होते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, अगर आपके बेस सेम होंगे तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझिए, अगर आपके बेस सेम होते हैं, जैसे a की पावर x इंटू ए की पावर आपकी y है, तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर जो होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपकी x प्लस वाई। इसी तरीके से आप देख रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पर एक x की पावर 3 है बेटा, और एक क्या है x की पावर -1/2 है, तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे 3, बीच में ऑलरेडी देखिए पहले से माइनस का चिन्ह है, तो -1/2, तो यहाँ पर आएगा 3 2 6, 6 में से बन गया बेटा, तो ये आपका आएगा x की पावर 5/2। अब देखिए सारे के सारे बेटा आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, तो देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका, देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा x की पावर 3 -1/2, और ये आपका हो जाएगा dx प्लस 3, यहाँ पर बेटा आपका इसकी पावर 1 मान लेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के 1/2, और ये आपका हो जाएगा dx प्लस 4, ये वाली टर्म बेटा आपकी ऐसी ही रहने वाली है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, 3 2 6, 6 में क्या बेटा 1, तो यहाँ पर आपका आ गया x की पावर 5/2, और ये आपका आ गया dx, क्या आ गया बेटा dx। अब देखिए अगला क्या है, ये आपका 3, और यहाँ पर 2 1 जा 2, ये आपका आ गया x की पावर 1/2, और यहाँ पर dx प्लस ये वाले टर्म बेटा ऐसे के ऐसे ही, तो x की पावर -1/2 और dx। अब देखिए बेटा इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर पावर में एक ऐड हो जाता है, तो देखिए बेटा ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, और ये जो टर्म है बेटा आपकी क्या हो जाएगी 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस के 1। इसी तरीके से बेटा आपका ये क्या हो जाएगा 4 x की पावर -1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 और प्लस के क्या हो जाएगा बेटा c हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके आप देखेंगे बेटा जो आपका अगला स्टेप आ जाएगा वो आपका आएगा, देखिए जो आपका अगला स्टेप आएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 5 2 7, तो ये हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, तो 6 पलट के बेटा देखिए, तो बेटा आपका 2 कहाँ चला जाएगा पलट कर, वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/7, तो x की पावर ये आ जाएगा बेटा आपका 7/2। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आ जाएगा जो क्या होगा, ये आपका 2 होगा, ये कहाँ चला जाएगा बेटा पलट कर आपका 2 1 जा 2, तो ऊपर बन जाएगा बेटा 3, तो ये ऊपर आपका चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा ऊपर जाने पर आपका 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और बेटा अपॉन, देखिए अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से x की पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये होगा 4 x की पावर, ये आपका हो जाएगा बेटा 1/2, और बेटा नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस के c, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आपको यहाँ पर कट कर लीजिए 3 2 जा 6, और यहाँ पर बेटा आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 देखते हैं आपका। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, सबसे पहले आपको 13 में ये करना है, तो पहली 2 टर्म देखिए, इनमें से बेटा आपको कुछ कॉमन टर्म दिखाई देगी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x² कॉमन टर्म है, तो यहाँ पर आपका बच्चा, यहाँ पर बेटा आपका बच्चा x-1। अब यहाँ पर देखेंगे आप बेटा, तो यहाँ पर आपका 1 कॉमन है, तो यहाँ पर आपका बच्चा x-1 अपॉन बेटा इसके है डिवाइड में है x-1। अब देखिए ये आ गया आपका dx। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, देखिए x माइनस के 1 और आपका x² प्लस के 1 अपॉन x माइनस के 1 और आपका dx।
अब देखिए एक्स माइनस के एक्स माइनस कट गया आपका, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और ये आपका आ गया डी एक्स और यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और 1 डी एक्स। तो बेटा जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका एक्स की पावर 3/3 प्लस 1 का होता है एक्स प्लस के सी और यही बेटा आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 14 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों टर्म को अलग अलग कर लीजिए और अंडर रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स और डी एक्स। अब देखिए अंडर रूट एक्स का मतलब होता है बच्चा 1/2 होता है और ये क्या हो गया आपका डी एक्स हो गया और यहाँ भी आपका एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1/2 और डी एक्स हो गया। बेटा अगर ये दोनों पावर आपकी ऐड होंगी तो ये आपका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 3/2 हो जाएगा क्योंकि 2 बन जाए 2। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया एक्स की पावर 3/2 और डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आपका होता है 3/2 अपॉन 3/2 और बेटा जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो आपका होता है एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस के सी। चाहे तो बेटा ये पलट के आपका ऊपर चला जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस के सी और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या करना है आपको, जो अंडर रूट एक्स है वो सभी के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए अंडर रूट एक्स की सभी से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो देखिए सबको सेपरेट कर लीजिए अलग अलग। तो अंडर रूट एक्स इंटू 3x² डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 2x और डी एक्स, फिर क्या होगा बेटा 3 बाहर आ जाएगा आपका और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स और ये आपका हो जाएगा बेटा डी एक्स। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है अगर कहीं पर अंडर रूट लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू बेटा क्या होती है 1/2 होती है और ये आपका हो गया 3x² और डी एक्स प्लस यहाँ पर बेटा आपका ये 2 है और ये आपका x इंटू एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा और ये आपका डी एक्स प्लस ये बेटा आपका क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 और ये आपका हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पर 3 आपका बाहर आ चुका है, ये 3 आपका बाहर आ चुका है और इन दोनों पावर को आप ऐड करेंगे तो 2 2 जा 4 तो 5/2 आपका हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा बेटा x की पावर, देखिए बेटा ये आपका क्या आ जाएगा x की पावर 5/2 और ये आपका हो जाएगा dx। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2, इन दोनों पावर को आप ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और dx और ये वाली टर्म बेटा आपकी ऐसी रहने वाली है x की पावर 1/2 और dx। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर में एक ऐड हो जाता है। तो आपका ये हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 7/2 और ये नीचे भी हो जाएगा आपका 7/2 और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा x की पावर 5/2 और ये आपका हो जाएगा x की अपॉन में 5/2 और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेटा 3/2 और ये हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस के सी। अब ये बेटा पलट के ऊपर चला जाएगा तो देखिए 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/7 x की पावर 7/2, ये पलट के ऊपर चला जाएगा बेटा तो आपका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 तो 4/5 और यहाँ पर x की पावर 5/2, ये 2 बेटा पलट के ऊपर चला जाएगा 2/3 तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस के सी। और देखिए बेटा यही आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अपना, यहाँ पर आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं, इन सबको बेटा आप अलग अलग कर लीजिए। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लीजिए x और dx। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 को यहाँ पर बाहर कर लेंगे, ये आपका बेटा आ गया cos x dx प्लस ये आपका आ जाएगा e की पावर x और ये आपका आ जाएगा बेटा dx। तो यहाँ पर देखिए जो आपका x का बेटा इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर बेटा जो आपका कोस x का होता है वो आपका होता है साइन x, और e की पावर x का बेटा e की पावर x होता है और ये होगा प्लस के c। अब देखिए बेटा 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस के c, और यही बेटा आपका क्या है, आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा अब 17 की ओर। तो 17 में बेटा आपकी देखिए 3 टर्म है, तो तीनों को आप अलग अलग कर लीजिए। तो 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स। इसके बाद क्या होगा बेटा आपका, देखिए प्लस 5 अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं 1/2 और डी एक्स। तो यहाँ पर बेटा आपका क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 और इसका होगा बेटा आपका x की पावर 3 अपॉन 3, और यहाँ पर क्या होगा माइनस के 3, और बेटा साइन एक्स का क्या होता है माइनस के कोस एक्स होता है, तो साइन एक्स का बेटा हो जाएगा माइनस के कोस एक्स प्लस के 5, और x की पावर बेटा क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ पर बेटा आपका c कॉन्स्टेंट टर्म जुड़ जाएगी। आगे देखते हैं, देखिए 2/3 x की पावर 3, यहाँ पर माइनस माइनस बेटा आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 कोस x, और बेटा पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 3 और x की पावर 3/2 और प्लस के c, और इसी क्वेश्चन का बेटा आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपना, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या करेंगे, इसकी सेक एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका बेटा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा सेक एक्स इंटू 10x और dx। तो बेटा जो सेक स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है बेटा 10x, और यहाँ पर आपका सेक एक्स इंटू 10x का होता है बेटा सेक एक्स प्लस के c, और ये योग क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा आपका, देखिए आपने पढ़ा होगा जो सेक होता है वो रेसिप्रोकल उल्टा होता है बेटा कोस एक्स का, और यहाँ पर जो कोसेक होता है वो होता है बेटा उल्टा साइन एक्स का। तो देखिए यहाँ पर ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक कैसे करेंगे बेटा, तो जो सेक है आप उसको ब्रेक करेंगे 1/, कोस स्क्वायर एक्स, और बेटा जो आपका कोसेक है उसको आप ब्रेक करेंगे 1/, साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो ये पलट जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो ये जो बेटा आपकी टर्म आएगी ये टर्म आपकी आएगी बेटा टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगी और डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का बेटा हमने कभी भी इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, तो इसलिए इसको ब्रेक कर लेंगे बेटा, और ब्रेक क्या में करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और डी एक्स प्रॉपर्टी के द्वारा। अब देखिए ये प्रॉपर्टी होती है बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो वहाँ से मैंने क्या किया टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल ली। अब देखिए बेटा इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये -1 और डी एक्स। तो देखिए बेटा आपका ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा 10x, और जो 1 का होता है वो आपका होता है x प्लस के c, और यही क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का बेटा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर बेटा आते हैं हम, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 20। तो 20 में देखेंगे आप 2 - 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स।
तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों टर्म को आप अलग अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए बेटा क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ये जो कोसेक होता है बेटा ये उल्टा होता है सेक एक्स का, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 3। देखिए बेटा इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, ये आपका साइन एक्स अपॉन ये पावर 2 है बेटा, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे कोस एक्स इंटू कोस एक्स। आगे देखिए, आगे देखते हैं बेटा इसमें। तो ये ऐसे कैसे आपका 2 बाहर आ गया और यहाँ पर आपका क्या आ गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस के 3। और बेटा साइन अपॉन कोस होता है आपका tan x और 1 अपॉन कोस बेटा आपका होता है सेक एक्स, और ये क्या हो गया आपका बेटा dx। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का जो बेटा इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है tan x, और जो बेटा आपका tan x सेक एक्स का होता है बेटा वो होता है आपका सेक एक्स। क्या होता है बेटा आपका सेक एक्स। तो ये आपका सेक एक्स आ गया प्लस के सी, और यही क्वेश्चन नंबर 20 का बेटा आपका आंसर है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपके लिए 2 टर्म है, तो दोनों टर्म को बेटा अलग अलग कर लीजिए। तो अंडर रूट एक्स डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और डी एक्स। अब देखिए आपको पता है कि अंडर रूट का मतलब ही बेटा क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 डी एक्स और यहाँ पर x की पावर -1/2 और dx। बेटा ये अंडर रूट एक्स ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगी पावर। तो देखिए बेटा इसका जो आपका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1/2 का, वो आपका होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और जो बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा वो आपका होगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस के सी। अब देखिए बेटा ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका बेटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा 2/3 और x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा आपका 2 x की पावर 1/2 और प्लस के सी, और ये बेटा आपका क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब। चलिए बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है स्पेशल वाले का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये इस तरह से क्वेश्चन है तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे fx, और इधर बेटा आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह आ जाएगा। ये आपका होगा 4x की पावर क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4, और ये आपका हो जाएगा बेटा dx। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपको दोनों टर्म को सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए। तो जब इसको अलग करेंगे तो ये होगा आपका 4x की पावर 3 और dx माइनस ये 3 आपका बाहर आ गया, और बेटा ये आ गया x की पावर -4, और ये आपका आ गया बेटा dx। क्योंकि बेटा अगर कोई भी टर्म ऊपर जाती है तो उसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है, और नीचे जाती है तो बेटा वो प्लस में हो जाती है। तो देखिए आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर इन दोनों के इन टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर बेटा x की पावर 3 का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4 अपॉन 4 होता है, और यहाँ पर जो बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा आपका x की पावर -3 अपॉन क्या होगा बेटा -3 होगा, x की पावर -3 अपॉन -3 होगा, और यहाँ पर बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस सी आ जाएगा, प्लस के सी आ जाएगा। अब देखिए बेटा 4 से 4 कट होगा, 3 से 3 कट होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा fx बराबर x की पावर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर x की पावर -3 और प्लस के सी। अब देखिए बेटा अगर कोई टर्म ऊपर प्लस में है तो नीचे जाके वो माइनस में हो जाती है, अगर बेटा नीचे ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे जाके बेटा वो प्लस में हो जाती है, और अगर नीचे प्लस में तो ऊपर जाके बेटा वो माइनस में हो जाती है। तो देखिए हो जाएगा 1/x की पावर 3 और प्लस के सी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि f2 = 0। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन में आप रख दीजिए बेटा 2। तो 2 रखेंगे बेटा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस के सी। अब बेटा f2 का जो मान क्वेश्चन में गिवन कर रखा है
F2 का जो मान दिया है बेटा वो 0 दिया है, वो F2 जो दिया है बेटा वो 0 के इक्वल दिया है। तो यहाँ पर देखिए F2 के बराबर आप F2 की जगह आप क्या रख देंगे बेटा, यहाँ पर 0 रख देंगे। तो 0 आपने रख दिया तो 2 की पावर 4 आपका क्या होता है बेटा, ये आपका होता है बेटा 16 और ये आपका होता है 1/8। तो यहाँ पर देखिए 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 128 और 1, तो ये आपका हो जाएगा 129/8 प्लस के सी। अब देखिए इस टर्म को इधर लेके आएंगे बेटा तो इधर आके ये माइनस की हो जाएगी 129/t। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको देते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, अब सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ सी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में आप यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, x की पावर 4 1/x की पावर 3 प्लस के सी। अब आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर x की आप क्या करेंगे, यहाँ पर c की जगह बेटा आप माइनस के 129/8 को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 129/8 और यही क्या होगा बेटा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर हमारे YouTube चैनल पर आपको पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। तो बेटा आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने साथ वाले बच्चों को बताएं। तो यहाँ पर बेटा आपकी 7.1 कंप्लीट हो चुकी है, कल मैं आपके लिए 7.2 लाऊंगा। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही।